गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इस बार मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो देखिए, पहले हम इसको पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। और इस प्रकार के वाक्य से वर्तमान काल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। यानी जो इसका मेन पहचान है कि इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम को वर्तमान समय में लगातार होने का पता चलता है। और कोई काम भूतकाल में शुरू हो गया होगा और वो वर्तमान में लगातार चल रहा होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खड़ा हूं, वह सोया है, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है। यानी कोई भी काम कुछ समय पहले भूतकाल में शुरू हुआ होगा और वर्तमान समय तक चल रहा होगा, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हमको पहचान करना जरूरी है। तो पहचान देखिए, मैंने आपको बता दिया। इसका पहचान यह है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। और इस प्रकार के वाक्य में इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी काम के लगातार होने का पता चलता है और काम कुछ समय पहले शुरू गया होता है और वर्तमान समय तक चल रहा होता है। इसमें देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, क्रम इसका अनुवाद बनाने का, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए, अगर इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही सी किसी व्यक्ति का नाम है, अगर कर्ता एक वचन है, ही सी किसी व्यक्ति का नाम है, तो देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन कर्ता, देखिए क्या होता है, ही सी किसी का नाम। देखिए, अगर कर्ता एक वचन है यानी ही है, सी है, किसी एक लड़की या एक लड़के, किसी एक आदमी या एक औरत का नाम है, ये होता है एक वचन। तो एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। और आई माने होता है मैं, आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। और देखिए, बहुवचन कर्ता जैसे वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, दे माने वे। अब देखिए, एक से ज्यादा व्यक्ति जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, एक से ज्यादा लोग हो गए, बहुवचन करता तो उनके साथ आता है हेल्पिंग वर्ब आर। तो बहुवचन करता के साथ देखिए आएगा आर। इसके बाद देखिए मेन वर्ब, देखिए मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पर, अगर करता एक वचन है, ही सी किसी एक लड़की या एक लड़के का नाम है, तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अगर करता आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होगा। अगर करता बहुवचन है जैसे वी, यू, दे, या एक से ज्यादा व्यक्ति है, बहुवचन करता है, तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो भी क्रिया आएगी उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, यानी इसे V4 से दिखाते हैं। अगर हम क्रिया में आईएनजी लगाते हैं तो इसे V4 कहते हैं, तो वहां पर V4 लिखेंगे। अब देखिए, जैसे पहला अनुवाद इसका, वह क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, तो वह क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए, पहले हम इसको पहचानेंगे कि कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो देखिए, इस प्रकार के वाक्य के अंतर है रहा है। पहला पहचान है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है। दूसरा पहचान यह है कि इस प्रकार के वाक्य से वर्तमान काल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी वह क्रिकेट, जो भी लड़का खेल रहा है, वह क्रिकेट खेलना कुछ समय पहले शुरुआत किया है खेलना और वर्तमान समय में लगातार खेल रहा है। तो कोई काम यदि प्रेजेंट टेंस में लगातार हो रहा है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए देखिए, वह के लिए आता है ही देखिए एक वचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, ही इज। देखिए, सब्जेक्ट हो गया ही, इसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद आएगा देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलने के लिए प्ले का प्रयोग करते हैं, प्ले माने खेलना।
अब देखिए इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा V4। ही इज प्लेइंग, अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए लिखेंगे क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। देखिए मैं फिर से समझा दूं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी ही सी किसी व्यक्ति का नाम है, एक किसी एक लड़की या एक लड़के का नाम है, किसी एक आदमी या एक औरत का नाम है, तो वह होता है एक वचन। तो एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद जो भी क्रिया आया उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी उसके बाद ऑब्जेक्ट। कर्ता बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए दूसरा, राधा फल खा रही है। राधा फल खा रही है, देखिए राधा एक वचन करता है, राधा फल खा रही है तो क्या लिखेंगे, राधा। देखिए पहले पहचाने, देखिए वाक्य के अंत में रही है, और देखिए क्या दिया कि राधा फल खा रही है, यानी राधा कुछ समय पहले फल खाना शुरू की और वर्तमान समय तक खा रही है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और करता राधा एक लड़की का नाम एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। देखिए राधा एक लड़की का नाम है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया इज। इसके बाद देखिए मेन वर्ब है खाना, तो खाने के लिए ईट का प्रयोग होता है, तो इसमें हो जाएगा ईटिंग। देखिए इसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा ईटिंग, क्योंकि V4 अगर क्रिया में आईएनजी लगाते हैं तो उसे कहते हैं V4। तो राधा इज ईटिंग, क्या खा रही, फल, तो लिखेंगे फ्रूट्स। राधा इज ईटिंग फ्रूट्स, राधा फल खा रही है। आगे देखिए, तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। देखिए कर्ता तुम है, सो रहे हो लगातार काम, यानी तुमने सोना कुछ समय पहले शुरू किया और वर्तमान समय में लगातार सो रहे हो, तो हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो लिखेंगे यू माने तुम, यू आर स्लीपिंग। देखिए यू करता है बहुवचन, तो इसके साथ हेल्पिंग हो रहेगा आर, यू बहुवचन करता है तो हेल्पिंग हो रहेगा आर। इसके बाद क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोने के लिए स्लीप, एस एल डबल ई पी, स्लीप माने सोना, तो यहाँ पर देखिए आई एन जी लगाएंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। तो देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसका मैं और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कि हम किताब पढ़ रहे हैं, देखिए हम किताब पढ़ रहे हैं, हम बहुवचन कर, देखिए पहले पहचानिए, रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं दिया है, साथ साथ देखिए हम किताब पढ़ रहे हैं, यानी हमने किताब पढ़ना कुछ समय पहले शुरू किया और वर्तमान समय में लगातार पढ़ रहे हैं, तो भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए देखिए हम के लिए लिखेंगे वी बहुवचन करता है, इसके साथ हेल्पिंग हो रहेगा आर, वी आर। अब देखिए क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हो गया रीड, इसमें आई एन जी लगाएंगे, हो गया रीडिंग, वी आर रीडिंग बुक्स, हम किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग बुक्स। देखिए वी आर रीडिंग बुक्स, हम किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं आपको एक वचन और बहुवचन दोनों का समझ में आ गया। एक वचन करता है तो इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, देखिए मैं खड़ा हूं। अब देखिए मैं जैसे यहां पर खड़ा हूं, तो मैं यहां करीब करीब 5-10 मिनट पहले से खड़ा हूं और अभी भी खड़ा हूं, वर्तमान समय में लगातार खड़ा हूं, तो ये भी हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैं खड़ा हूं, वह सोया है, तुम बैठे हो, ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे देखिए मैं खड़ा हूं, यानी मैं खड़ा यहाँ से करीब 5-10 मिनट पहले से हूं और अभी भी लगातार खड़ा हूं, मेरे खड़ा होने का कार्य लगातार चल रहा है, तो हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का देखिए पहचान यही है, अगर कोई काम कुछ समय पहले शुरू हुआ है और वर्तमान समय में चल रहा है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए मैं खड़ा हूं, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैं के लिए लिखेंगे आई के साथ हेल्पिंग हो रहा है एम, आई एम। खड़ा के लिए होता है स्टैंड, तो हो जाएगा स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं।
आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। देखिए वह सोया है, वह सोया है। देखिए वह सोया है, जो भी व्यक्ति सोया है वह कुछ समय पहले सोया है और वर्तमान समय में लगातार सो रहा है, तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी ही इज। देखिए ही एक वचन करता है तो ही इज एक वचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद सोना के लिए स्लीप तो हो जाएगा स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग, वह सोया है। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ रहा है। अगर देखिए यही वाक्य अगर नकारात्मक होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। देखिए अगर वाक्य नकारात्मक होता है तो सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद भी फोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा, देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस है, या देखिए रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए अगर वाक्य नकारात्मक है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ईच एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वे के लिए लिखेंगे दे। देखिए ये बहुवचन करता है, दे माने होता है वे, ये बहुवचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग हो जाएगा आर, दे आर। अब देखिए निगेटिव है तो नॉट को किसी भी टेंस में नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं, तो दे आर नॉट। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा रीडिंग, दे आर नॉट रीडिंग बुक, इसके बाद फुल स्टॉप। वे किताब नहीं पढ़े, दे आर नॉट रीडिंग बुक, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए अगला है तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो। देखिए ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। तुम के लिए हो गया यू, बहुवचन करता है तो आएगा आर। देखिए यू बहुवचन करता है तो इसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर, नहीं के लिए नॉट। यू आर नॉट ईट माने खाना तो हो जाएगा ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो। इस तरह से देखिए इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर देखिए यही वाक्य अगर प्रश्नवाचक शब्द होता है, अगर क्या से शुरू होता है, देखिए अगर कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है। क्या के जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं स्ट्रक्चर लिखकर समझा दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखेंगे एच एम आर, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी फोर, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए क्या हुआ, विद्यालय जा रहा है, जा रही है। देखिए क्या वह विद्यालय जा रही है। देखिए यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव, जो कि क्या से शुरू हुआ है। अगर कोई भी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है। क्या की जगह पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, अब जा रही है लड़की है, रहा होता तो लड़का होता, जा रही है लड़की है,
तो वह के लिए सी का प्रयोग होता है। सी एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आता है। तो पहले क्या लिखेंगे? इज। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया इज। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? वह के लिए आएगा सी, इज सी। अब देखिए मेन वर्ब क्या है? भी फोर, जाना। देखिए यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट के बाद भी फोर, भी फोर क्या है? जाना। तो जाने के लिए होगा गो में आईएनजी, गोइंग। देखिए इज सी गोइंग, कहाँ जा रही? विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल, टू स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर मैंने टू क्यों लगाया? ये प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है। जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो जिस जगह पर जाते हैं उस जगह के पहले टू लगाते हैं। तो देखिए वो जा रहा है स्कूल, एक जगह है, तो इस जगह के पहले, स्कूल के पहले हमने टू लगाया। इज सी गोइंग टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जा रही है? आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? देखिए ये विभाग क्या से शुरू हुआ था, क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार। देखिए यहाँ पर कर्ता हम है, हम के लिए था वी बहुवचन करता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। देखिए क्योंकि बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। फिर हम के लिए आएगा वी। इसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, तो पढ़ने के लिए होगा रीड, ये हो जाएगा रीडिंग। देखिए मेन वर्ब में आईएनजी, रीडिंग। आर वी रीडिंग, क्या पढ़े? अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं फिर से समझा दूं, यह वाक्य प्रश्नवाचक है, क्या से शुरू हुआ था, क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा। इसके जगह पर आ गया, देखिए कर्ता वी के लिए आता है हम बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आ गया आर। फिर हम का करता वी, हम के लिए आ गया करता वी। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, तो पढ़ने के लिए रीड का प्रयोग होता है, तो इसमें देखिए आईएनजी लगाएंगे, कंटिन्यूअस हो गया रीडिंग। अब क्या पढ़े? ऑब्जेक्ट क्या? अंग्रेजी, तो हो गया इंग्लिश। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो हमारा ट्रांसलेशन अनुवाद गलत हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगा। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल इसका हम और देखते हैं। देखिए क्या कोमल दूध नहीं पी रही है? देखिए ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है, तो देखिए सारा रूल यही रहेगा। क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर नहीं शब्द आया है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा? क्या के लिए देखिए क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार। कर्ता देखिए कोमल है, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, इज। फिर यही कर्ता होगा कोमल, इज कोमल। फिर देखिए नहीं शब्द आ गया है तो नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। इज कोमल नॉट, क्या है? इज कोमल नॉट क्या करती है? दूध पीती है, तो लिखेंगे इज कोमल नॉट ड्रिंकिंग। देखिए मेन वर्ब क्या है? ड्रिंक, हो जाएगा ड्रिंकिंग। इज कोमल नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या कोमल दूध नहीं पी रही? तो इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, उसे मेन वर्ब में आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इज कोमल नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या कोमल दूध नहीं पी रही है? तो देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका लास्ट वाला बता दूं, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रश्नवाचक शब्द WH। इसके बाद देखिए क्रम है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, जैसे व्हाट, क्या, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। और सारे रूल यही रहेंगे, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर में से कोई भी, सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट है उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए तुम क्यों एक गाना गा रहे हो?
देखिए, तुम क्यों एक गाना गा रहे हो, देखिए यह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में क्यों क्यों कहलाता है वाई, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्यों का अंग्रेजी आएगा वाई। इसके बाद देखिए हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार। देखिए प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया ई या एम आर में से कोई भी, जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो सब्जेक्ट देखिए हमारा तुम है, तुम के लिए आता है यू, यू बहुवचन करता है तो बहुवचन के साथ आर आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। इसके बाद यही कर्ता तुम का अंग्रेजी यू। इसके बाद देखिए क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है गाना, तो गाने के लिए सिंग का प्रयोग होता है, सिंग। तो इसमें देखिए आईएनजी लगेगा भी फॉर सिंगिंग। देखिए वाई आर यू सिंगिंग, क्या गा रहे हैं एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम क्यों गाना गा रहे हो। काफी एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए लड़के मैदान में क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के मैदान में क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या का अंग्रेजी लिखेंगे, देखिए क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। इसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, देखिए प्रश्नवाचक शब्द के बाद आएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, करता है देखिए लड़के, बहुवचन है बॉयज, लड़के कहलाता है बॉयज, बॉयज बहुवचन है तो आएगा इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर, तो हो जाएगा आर। इसके बाद देखिए व्हाट आर, फिर देखिए सब्जेक्ट यही बॉयज, लड़कों की अंग्रेजी बॉयज, व्हाट आर बॉयज, अब क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं, तो लिखेंगे व्हाट आर बॉयज प्लेइंग, प्लेइंग अब कहाँ खेल रहे हैं, सॉरी प्लेइंग क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लिखेंगे क्रिकेट। अब कहाँ खेल रहे हैं मैदान में, तो देखिए लास्ट में लिखेंगे इन ग्राउंड, इन ग्राउंड, प्ले ग्राउंड माने खेल मैदान, ग्राउंड माने मैदान। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए फिर समझा दें, सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या के अंग्रेजी, फिर इसके बाद देखिए कर्ता बहुवचन हो गया आर, फिर यही कर्ता बॉयज, फिर देखिए मेन वर्ब जो प्ले इसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और कहाँ खेल रहे हैं अन्य शब्द है मैदान में, तो इन ग्राउंड। तो देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल इसका बता देता हूँ। देखिए अगला है, देखिए अगला हमारा है वह क्या एक पत्र नहीं लिख रहा है। देखिए यह है प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर वाक्या वाला अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक था तो नाट को सब्जेक्ट के बाद लिखते थे, इसमें भी नाट को सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए यह वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, तो इसमें नाट की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लिखा था, सारा रूल वही रहता है। देखिए देखिए क्या अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। अब देखिए करता हुआ एक वचन है तो हेल्पिंग हो रहेगा इज, व्हाट इज, फिर हुआ अंग्रेजी ही, व्हाट इज ही। अब देखिए नहीं शब्द भी है तो क्या लिखेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो व्हाट इज ही नॉट। अब देखिए मेन वर्ब क्या है लिखना, तो राइट, तो हो जाएगा राइटिंग। अब क्या लिख रहा है एक पत्र, तो लिखेंगे अ लेटर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं फिर समझा दूं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या का अंग्रेजी व्हाट आ गया, करता हुआ एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज आया, फिर यही हुआ का करता, हुआ का अंग्रेजी ही, फिर नहीं शब्द है तो नॉट लिख दिया, फिर मेन वर्ब लिखना तो राइट का राइटिंग हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है एक पत्र, तो अ लेटर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, और यदि आपको मेरा वीडियो में कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताइए।
और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।